प्रिय आत्मन, कल मेरे बड़े भाई साहब का जन्म दिवस संपन्न हुआ, जो आज की परिस्थिति के हिसाब से उपस्थित हो सकते थे, सशरीर उपस्थित हुए। मन से, वाणी से, सांकेतिक रूप से अनेक लोग उपस्थित हुए। यह उपस्थिति आनंद देने वाली होती है। यह उपस्थिति आत्मीयता की उपस्थिति होती है। आवश्यक नहीं है कि परिस्थिति ऐसी हो तो सब लोग भीड़ लगा कर आ जाएं। भीड़ नहीं होनी है तो भाव संप्रेषित करते हैं लोग। आजकल तो ये बड़े अच्छे संसाधन हैं। पहले लोग चिट्ठियां लिखते थे और चिट्ठियां लोग संजो कर रखते थे। पत्र साहित्य ही हो गया है एक। अब आज की परिस्थिति में भी भाव तो कभी समाप्त नहीं होता। भाषा जब तक शरीर है तब तक शांत नहीं होती, और शरीर नहीं रहता है तो अंतरिक्ष में भाषा विद्यमान रहती है। भाषा का ही एक नाम वाणी है। ये आजकल जो विज्ञान अपने अध्ययन के विषयों में रखता है तो प्रकाश के साथ ध्वनि को भी रखता है। ये ध्वनि क्या है? ये एक अपने में बड़ा अंतर्भूत सत्य है, और इसके अनुसंधान में, खोज में वैज्ञानिक अपनी तरह से लगता है, विचारक अपने प्रकार से लगता है, भावातिरेक में अनेक ऐसे जो कवि हैं वो अपने तरह से उसकी अभ्यर्थना करते हैं। वाणी की भी एक मूर्ति बनाते हैं। माँ सरस्वती कहते हैं उसको। और यह सब सारा का सारा जो विश्लेषण है, चिंतन है, विचार है, भाव है, अभिव्यक्ति है, ये भारतवर्ष की एक अपनी संपदा है, निधि है, धन है। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि थोड़ा बहुत इससे सुपरिचित हैं, इसके प्रति आग्रही हैं। सबको वाणी नहीं मिलती, सबको विचार नहीं मिलते, और सबको व्यवहार नहीं मिलता, लेकिन सब हैं इस संसार में, रह रहे हैं। तो जिनको जो कुछ प्राप्त हुआ है, उस प्राप्ति के वरदान को स्वयं न भोगें, उस प्राप्ति के वरदान को बांटें। प्रसाद वितरण होता है हमारे यहाँ। केवल अन्न का प्रसाद नहीं, फल का प्रसाद नहीं, वस्तु का प्रसाद नहीं, भाव का प्रसाद भी होता है अपने। भाव का प्रसाद, भाव का प्रसाद भाषा के माध्यम से प्राप्त होता है। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं माँ सरस्वती से कि मेरी वाणी को पवित्र करें, सनाथ करें, कृतार्थ करें। और ऐसे अनेक कवि होते हैं जो इस वरदान को प्राप्त करके और फिर उसका आनंद उठाते हैं। और अनेक बार मैंने शायद आपको सुनाया होगा, सूर और तुलसी का मिलन। सूर बड़े थे, तुलसी छोटे थे आयु में। सूर भक्त थे और तुलसी विद्वान होते हुए भक्त थे। तो जब सूर से तुलसी मिलने गए हैं, बड़ा भावमय दृश्य है। उनके आश्रम पर तुलसी पहुंचते हैं। सूर तो अंधे हैं, तो उनको सूचना दी जाती है कि महाराज तुलसीदास आए। तुलसीदास का यश चारों ओर, यश चंद्रिका उनकी प्रसारित हो रही थी। बहुत उच्च कोटि के कथावाचक थे, विद्वान थे।
मानस की रचना कर चुके थे और जब जाते हैं तो सूर एकदम भाव विगलित होकर आओ आओ, आज मैं अपने देश के एक विद्वान भक्त से मिल रहा हूँ। तुलसी रोने लगती। तुलसी अश्रुपात करते हुए बोलते हैं, महाराज आपके इन पदों को गा गा कर मैं अपना पेट भरा है, भिक्षा मांगी है आपके पदों को गाकर। आप तो मेरे प्राणाधार हैं। और कैसे मिले हैं दोनों भक्त। मेरे आत्मीयजन, यह जो भक्ति का वरदान है ये अद्भुत है, सबको नहीं प्राप्त होता। किसके प्रति हो जाए, वाणी के प्रति भक्ति हो जाए, और सबसे बड़ी भक्ति है भाव के प्रति भक्ति। देखिए क्या कहते हैं सूरदास जी, ध्यान आ गया। तुम तज और कौन पै जाऊं। ऐसा नहीं कि केवल गाने के लिए कह रहे हैं, बिल्कुल भाव विगलित होकर, तुम तज और कौन पै जाऊं। वो श्री कृष्ण के बारे में है ना कि ये जो गिर पड़े थे और बड़े आर्त स्वर में पुकारा इन्होंने कुएं से, तो श्री कृष्ण भगवान ने इनको निकाला, तो पकड़ा, कहा कि कौन, कहा जिसको तुम बुला रहे थे। पकड़ लिया बहुत बलात् सूरदास ने, लेकिन खिलखिलाकर हंसे और हाथ छुड़ा लिया, और खिलखिलाते हंसते चले जा रहे हैं। किस भाव से सूर बोलते हैं, हाथ छुड़ाए जाते हो निबल जानी कै मोहे। ओहो, भक्त का भाव देखिए। हृदय ते जब जाओगो, हृदय ते जब जाओगो, जाएगो, हृदय ते जब जाएगो, सबल बदोंगो तो ही, सबल बदोंगो तो ही। हृदय से जाके दिखाओ। ऐसे सूर क्या बोलते हैं, तुम तज और कौन पै जाऊं। काके द्वार जाए सिर नाऊं, पर हथ कहाँ बिकाऊं। होता है लोग बड़े अमीर से कुछ मांग लेते हैं, ये बड़ा दारिद्र है। काके द्वार जाई सिर नाऊं, पर हथ कहाँ बिकाऊं। ऐसो को दाता है समर्थ, जाके दिए अघाऊं। कभी नहीं पेट भरता, समुद्र है, भरते जाइए, फिर भूख लगती। और ये भूख तरह तरह की है, इच्छाएं मरती नहीं। काके द्वार जाए सिर नाऊं, पर हथ कहाँ बिकाऊं। ऐसो को दाता है समर्थ, जाके दिए अघाऊं। अंतकाल सुमिरो, अंतकाल तुमरो सुमिरन, गति अनत कहूं नहीं पाऊं। रंक अयाची कियो, सदो उदाहरण बहुत देते हैं सूर। रंक अयाची कियो सुदामा, दियो अभय पद ठाऊं। काम धेनु चिंता मनि दीनो, कल्प वृक्ष तर छाऊं। भव समुद्र अति देख भयानक, मन में अधिक डराऊं। कीजय कृपा सुमिरि अपनोपन, सूरदास बलि जाऊं। कीजय कृपा सुमिरि अपनोपन। अपनापन क्या है, पन है कि दीन बंधु हैं आप, दीनों को तारते हैं। सूर बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि हाँ तो पतित सात पीढ़िन को पतितय हो निस्तरी हो। आज हो एक एक कैलरी हो। कै हम ही कै तुम ही माधो, अपन भरोसे लरी हो। ये है भक्ति का भाव, वही आग्रह है। और तुलसीदास क्या कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि। पढ़ते आप बहुत। गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। मोसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस विचारि रघुवंश मनि, हरो विषंभो। काम ही नारी प्यारी जिम, उदाहरण भी बड़े अद्भुत देते हैं। काम ही नारी प्यारी जिम, लोभी प्रिय जिम दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो महिरा। ये भक्त की उद्भावना है मेरे आत्मीयजन, ये सबको नहीं मिलती। और हमेशा ध्यान रखिए, भक्ति के कोई प्रकार नहीं होते। भक्ति का भाव जिस रूप में अपने भीतर व्यक्त हो जाए,
और फिर भक्ति वो है जो केवल प्रेम करना जानती है, केवल प्रेम करना जानती है। ये आप बिल्कुल प्रारंभ में देखिए कि आप उस छोटे बच्चे को बहुत प्रेम करते हैं, अपनी पत्नी को प्रेम करते हैं, अपने परिवार को क्या माने किसी व्यक्ति पर आश्रित हो जाते हैं। आप कल्पना कर लीजिए कि किसी के प्रति बहुत आप आश्रित हैं, आश्रित है माने बस उसके अलावा कुछ सोचते ही नहीं है, दिन रात सवेरे शाम। और उसके प्रति आपकी जब भक्ति हो जाती है, भक्ति केवल समर्पण हो जाता है, तो आपकी चर्चाएं होने लगती हैं, आपकी निंदाएं नहीं होती। ऐसे तमाम उदाहरण हैं, बिल्लु मंगल इत्यादि जिनके कहते हैं, और ये आज के देशी उदाहरण भी मिलते हैं। हीर रांझा और लैला मजनू इत्यादि इत्यादि जो नाम आप सुनते हैं, ये व्यर्थ के नहीं है। लेकिन मेरे आत्मीयजन, यह भाव जब सचमुच में परिशुद्ध हो जाता है, परिशुद्ध स्वर्ण है ना, बड़ा मूल्यवान होता है, उसको अग्नि में तपाइए तो और उसका निखार आता है। लेकिन स्वर्ण जो पूर्ण रूप से स्वर्ण है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, वो तो अद्भुत है। संसार में इस मिलावट से मुक्त जो चीज है वो सबको नहीं प्राप्त होती, वो भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। और वह जो प्राप्त होती है, आप देखिए सामान्य रूप से जो ऐसे लोग होते हैं आज के समय में भी, आज के समय में जो बड़ा एकदम दिखावे का संसार है, ऐसे में भी जो सचमुच में शुद्ध हृदयी लोग होते हैं, उनको शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति पहचान भी लेता है और उनसे आत्मीयता भी हो जाती है। आप देखते होंगे ऐसे समय में, इस कलिकाल में, इस ढोंगी समाज में आपके कुछ बड़े अन्यतम मित्र होते हैं और आप उनको भूल नहीं पाते, आपके लिए वो समर्पित होते हैं। इसी प्रकार से आपका ये जो समर्पण भाव राष्ट्र के प्रति है, कुछ अरे भाई हम क्या करते हैं, समाज सेवा करते हैं, भाई साहब आपके वहाँ जरा संबंध है, टिकट दिला दीजिए। टिकट काहे के लिए? सेवा करने के लिए। सेवा क्या है? तमाम प्रकार के छल कपट करके अपना यश और ये सब माने डकैती भी डालना और बड़ा सुरखरू बने रहना। ऐसी स्थिति जहाँ होती, जहाँ प्रापंचिक संसार बिल्कुल ऐसे रूप में खड़ा है, आजकल बॉलीवुड की बड़ी चर्चा होती है, क्या है वहाँ पर? सारे मुखौटे हैं और उस मुखौटे के बीच में से जैसे कभी कोई असली चीज लाता है तो हलचल मच जाती है, इससे वो जुड़ा, इससे वो जुड़ा, इससे वो जुड़ा। लेकिन ऐसे विषम समय में भी आप देखते होंगे कि कुछ लोग शुद्ध हृदयी हैं, उन्हीं के आधार पर ये संसार टिका है, उन्हीं के आधार पर टिका है। और उसमें कई बार आप देखते हैं, अच्छा भाई ये लोग ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, एकदम से वो पाताल में चले गए। तो ऐसे ही समय में कोई ऐसा भक्त निकला, उसने कहा कि नहीं हम साहब नित्य साधना करेंगे। किसके सामने करेंगे? गुरु के सामने करेंगे। गुरु कौन है? तो एक को प्रतीक बना लिया, भगवा ध्वज को बना दिया। और भगवा ध्वज के सामने की जो परंपरा बताई, अरुषम केतुम जजध्यै स्तवा हरि सूर्य सूर्य से केतु, ऐसा तमाम वैदिक मंत्रों से अभिषिक्त वो भगवा रंग, वो त्याग का प्रतीक को कहा, ये झंडा, ये हमारा गुरु है। क्यों? व्यक्ति में पता नहीं कब पराभव आ जाए। और उस गुरु को मानकर अगर हम अकेले हैं तो भी खड़े होकर नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, अकेले हैं, ध्वज लगा हुआ है और हम प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसी श्रद्धा भक्ति के साथ जिन्होंने इस भारत के प्रति भक्ति दिखाई है, उन लोगों का भी यश है और परमात्मा के आश्रित होने के बाद भी संसार में पूजित हैं। यह सारे उदाहरण हम आपको इसलिए दिया करते हैं कि आपके अंदर का जो भाव है वो परिशुद्ध होता रहे, आपके अंदर की जो समर्पण के प्रकार हैं वह भी देखते कि क्या समर्पण करें, क्या दें, किसको दें, कैसे दें, यानी विवेक पूर्ण भक्ति आपकी हो। ऐसा मैं प्रयास करता हूँ। अब अकेले बैठता हूँ यहाँ तो जो कुछ ध्यान आ जाता है, जो कुछ कह देता हूँ, जो कुछ याद रहता है, जो कुछ तो मैं बोलता हूँ। लेकिन फिर भी
कि कितना मेरा बड़ा सौभाग्य है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कितना बड़ा सौभाग्य है कि एक आजकल शिक्षक तो सबसे गया गुजरा माना जाता है, और शिक्षक अगर विश्वविद्यालय में हो तो फिर इज्जत है। अब आजकल प्राइमरी में चूंकि पैसा बढ़ गया इसलिए उसकी भी कुछ लोग इज्जत करने लगे। तो सारा का सारा पैसे का धंधा है, और जिसके पास पैसा भी ना हो, जिसके पास कोई बहुत बड़ा विद्वत्ता का तमगा भी न हो और उसको भी सम्मान मिले, तो परमात्मा की कृपा नहीं तो और क्या है मेरे ऊपर। ये है विचार व्यक्त करते हुए, भाव व्यक्त करते हुए। और मैं समझ रहा हूँ कि आज का मेरा जो प्रस्तुतिकरण है कोई बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब मैं आपके साथ इस वायवीय आधार पर बोलता हूँ और मुझे आप हंसते खिलखिलाते दिखाई देते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरा भी जीवन कुछ सनात हो रहा है, धन्य हो रहा है। परमात्मा की कृपा है। बहुत बहुत आशीष। धन्यवाद।